नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कैनिजारो अफ्रीका। कैनिजारो अफ्रीका। कैनिजारो रिएक्शन, राइट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है टू द पॉइंट्स ऑफ व्यू ऑफ योर बोर्ड एग्जामिनेशन and also it is competitive base. So let us start what is Cannizzaro reaction, and also I will tell you about cross Cannizzaro reaction. So today we will cover Cannizzaro reaction and cross Cannizzaro reaction, right? So what is Cannizzaro reaction? तो सबसे पहली बात तो यह है भैया, देखो ध्यान लो कि कैनिजारो अफ्रीका कौन देते हैं? तो अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड, अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड जो होते हैं वो क्या देते हैं? कैनिजारो अफ्रीका देते हैं, राइट। ठीक बात है ना। तो those aldehydes which have alpha hydrogen absence they gives Cannizzaro reaction। अब ये अल्फा हाइड्रोजन कौन सी बला है भैया? तो हमने आपको बताया है, फिर से देख लें कि जब क्रियात्मक समूह जुड़ा हो, तो यहाँ एल्डिहाइड हमारा क्रियात्मक समूह है, तो क्रियात्मक समूह के बाद एल्किल समूह जो होता है, जैसे कार्बन हो गया है, तो भैया जो पहला कार्बन होता है वो अल्फा कार्बन, दूसरका वाला बीटा और तीसरका वाला क्या कहलाता है? गामा कार्बन, राइट। अंडरस्टूड। तो करा कि कैनिजारो अफ्रीका ऐसे एल्डिहाइड देते हैं जिनपे अल्फा हाइड्रोजन क्या हो? न हो, अब्सेंट हो, यानी अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन न जुड़ा हो। फॉर एग्जांपल HCHO, फॉर्मल्डिहाइड, राइट। अब देखिए अल्फा कार्बन है, ये नहीं है। अच्छा, फिर है आपका बेंजेल्डिहाइड है, C6H5CHO, हाँ, इसमें कार्बन तो है लेकिन अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन नहीं जुड़ा हुआ है, राइट। फिर है देखिए कार्बन से अगर 3 एल्किल समूह जुड़े हैं, हाँ? इसमें देखिए अल्फा कार्बन तो है लेकिन अल्फा कार्बन से डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन नहीं है। तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ अल्फा हाइड्रोजन लेस एल्डिहाइड व्हिच गिव्स कैनिजारो रिएक्शन। क्लियर? बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि कौन कैनिजारो रिएक्शन देगा, कौन नहीं देगा। समझ में आ गई बात? याद कर लेना भैया। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। तो कैनिजारो अफ्रीका में होता क्या है? तो भैया कैनिजारो अफ्रीका में जब, देखो नोट कर देते हैं, जब अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड की NaOH यानी क्षार से क्रिया कराते हैं, है? तो क्या बनता है? तो अम्ल का इसके संगत अम्ल का लवण तथा एल्कोहल बनता है, एल्कोहल बनते हैं, राइट। और यह अफ्रीका क्या कहलाती है? कैनिजारो अफ्रीका। फिर से देखें, जब अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड की NaOH से क्रिया कराते हैं तो इसके संगत अम्ल का लवण तथा एल्कोहल बनता है, राइट। और यह अफ्रीका, दिस रिएक्शन इज नोन एज कैनिजारो रिएक्शन। तो व्हाट हैपन इन दिस रिएक्शन? इस अफ्रीका में होता क्या है भाई? है? आइए देखते हैं मामला क्या है। अच्छा भैया देखो एक चीज और कि इसमें जो है कैनिजारो अफ्रीका में समान प्रकार का अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड होगा जिसके 2 अणु भाग लेंगे, राइट। ठीक बात है। इसकी हम NaOH से क्रिया कराएंगे तो कह रहा है इसके संगत अम्ल का लवण, तो इसके संगत अम्ल का लवण क्या होगा? HCOO, यानी भाई इसका संगत लवण HCOOH बन सकता है। तो संगत अम्ल का लवण
और एल्कोहल एल्कोहल क्या बन सकता है, CH3OH है, बनता है। यही है आपकी कैनिजारो अपक्रिया। ठीक, अब ये हुआ क्या, कैसे बन गया? तो देखो भैया, कैनिजारो अपक्रिया में दो अपक्रिया होती हैं। मतलब क्या हुआ कि एक बार एल्डिहाइड जो समूह है, अल्फा हाइड्रोजन बीन एल्डिहाइड, इसका एक बार ऑक्सीकरण होता है और फिर एक बार क्या होता है, अपचयन होता है। यानी ये रिडॉक्स अपक्रिया का उदाहरण है कि ऑक्सीकरण भी होता है और अपचयन भी होता है। अब देखो, जब फॉर्मेल्डिहाइड का ऑक्सीकरण होगा, तो ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना। तो ये बनेगा HCOOH बनेगा, ऑक्सीकरण जब हुआ, राइट। अब ऑक्सीकरण हुआ तो HCOOH जब NaOH से क्रिया करेगा, तो जब NaOH से क्रिया करेगा तो ये बन जाएगा HCOONA प्लस पानी बाहर निकल गया। ठीक बात है। तो ये क्या हुआ, ऑक्सीकरण। और दूसरा का होगा अपचयन। तो अपचयन में क्या होता है, हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का निकलना। तो HCHO में, अच्छा देखो एल्डिहाइड में ये C डबल बॉन्ड O है, H है, राइट। तो इसका जब अपचयन कराओगे तो अपचयन कराने का मतलब ये बॉन्ड टूटेगा। यहाँ दिखाते हैं आपको, ये H है, ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ा है, तो इसका बॉन्ड टूटा तो एक बॉन्ड इसका खाली, एक बॉन्ड इसका खाली, और दोनों जगह हाइड्रोजन ले आके चिपका दो भैया, है। तो क्या बन गया, CH3OH। ठीक है, तो दिस इज द Cannizzaro reaction. This is the equation of Cannizzaro reaction. Clear? तो कैनिजारो अपक्रिया क्या होती है, एक बार फिर से देख लें कि कैनिजारो अपक्रिया अल्फा हाइड्रोजन बीन एल्डिहाइड देते हैं, जिसमें एल्डिहाइड की जब हम NaOH यानी क्षार से क्रिया कराते हैं तो उसका संगत लवण बनता है, अम्ल का लवण, और क्या बनता है, एल्कोहल। और इस अपक्रिया में ये रिडॉक्स अपक्रिया का उदाहरण है, जिसमें एक बार एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण होता है और दूसरी बार क्या होता है, अपचयन। और याद करना है कि पॉइंट टू बी नोटेड मिलाउट है कि समान प्रकार के एल्डिहाइड होंगे जिसका दो अणु भाग लेगा। ठीक बात है। अच्छा, अब देखो क्रॉस कैनिजारो अपक्रिया क्या होती है, बिना नोट कर लिए। अच्छा, हाँ, तो क्रॉस कैनिजारो अपक्रिया तो यही लिख देते हैं, क्रॉस क्रॉस कैनिजारो अपक्रिया, तो हो जाएगा CROSS क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन, राइट। तो इसमें भी देखो, क्रॉस कैनिजारो या कैनिजारो दोनों में बात यही होगी कि अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड ही भाग लेंगे। ठीक बात है। तो कैनिजारो अपक्रिया में एक ही अणु यानी समान प्रकार का अणु भाग लेता है, दो अणु भाग लेते हैं उसके। और क्रॉस कैनिजारो अपक्रिया में दो भिन्न अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड भाग लेते हैं। तो मान लीजिए हमारा एक फॉर्मेल्डिहाइड ले लिया और एक हमने क्या लिया, बेंजोइलिहाइड। तो व्हेन HCHO एंड C6H5CHO, इसको देखिए जनरल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H5CHO होता है, राइट। बेंजीन से एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ, वहां CHO लगा हुआ। ठीक है। अच्छा, तो जब फॉर्मेल्डिहाइड और बेंजोइलिहाइड की हम NaOH से क्रिया कराएंगे, मामला वही होगा, एक बार ऑक्सीकरण होगा, एक बार अपचयन। तो एक का आप ऑक्सीकरण करा दो और एक का क्या करा दो, अपचयन करा दो। तो अगर इसका ऑक्सीकरण कराते हैं HCOONA संगत लवण बनेगा, इसका अपचयन करा दो तो C6H5 है, C6H5 क्या होगा, CH2OH, राइट। अच्छा देखो, और भी प्रोडक्ट बन सकते हैं इस, मतलब एक बार इसी का ऑक्सीकरण भी हो सकता है, अपचयन भी हो सकता है, फिर इसका ऑक्सीकरण होगा, अपचयन होगा, फिर इन दोनों का एक, समझ में आ रही बात। तो इस तरह से आप क्रॉस कैनिजारो अपक्रिया को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या मतलब समझे, मतलब ये हुआ भैया कि क्रॉस कैनिजारो अपक्रिया में भी अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड ही भाग लेते हैं, लेकिन दोनों क्या होते हैं, भिन्न भिन्न एल्डिहाइड होते हैं। जबकि कैनिजारो अपक्रिया में समान प्रकार का एल्डिहाइड होता है जिसके दो अणु भाग लेते हैं। दोनों ही अपक्रियाओं में रिडॉक्स अपक्रिया होती है,
यानी एक बार ऑक्सीकरण होता है और एक बार अपचयन होता है। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। हैव अ नाइस